उनके घरों की हालत देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हर आदमी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ये ईमानदार जो होता है उसके लिए कोई सी नौकरी में कोई फर्क पड़ता नहीं। ओम नमः शिवाय। अरे बाबा, ये से ब्रह्म, गीता से आप जानते हो ब्रह्म है, लेकिन आपको पता है दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा ब्रह्म है तुम्हारा सरकारी नौकरी का ब्रह्म। तुम पूरी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर देते हो इस चाह में कि एक सरकारी महकमा होगा, उस पर एक बत्ती लगी होगी, पावर होगी, लेकिन तुम क्या करना चाह रहे हो ये तो देखो। तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ या तुमने जो देखा, लोगों ने उस पावर का अब्यूज़ करा, वो तुम्हारे दिल और दिमाग पे एक भ्रम पैदा कर देती है कि नौकरी करनी हो सरकारी। ऐसे मूर्ख लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं हम शादी करेंगे या तो लड़का या लड़की सरकारी नौकरी करते हो, और इस वजह से काफ़ी सामाजिक दबाव भी रहता है। लेकिन जैसा कृष्ण ने गीता में बताया कि इंसान जो है माया है, छलावा है, वैसा ही सरकारी नौकरी का हिसाब किताब है। तुम हम में से कुछ आर्ग्यूमेंट करोगे हम सेवा करना चाहते हैं देश की, हम ये करना चाहते हैं। कोई कुछ नहीं करना चाहता। जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सरकारी महकमे ज्वाइन करे, आज उनके घरों की हालत देखोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हर आदमी को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, ये ईमानदार जो होता है उसके लिए कोई सी नौकरी में कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और जो बाकी जो है उनके बारे में कुछ कहने का मतलब रह नहीं जाता। तुम ये देखो, तुम इधर से उधर जाओगे, आक्रोश दिखाते हो कि आज समस्या है, इस चक्कर में तुम्हारे जवानी के जो 10 साल होते हैं जो वैल्यूबल है वो निकल जाता है। अगर तुम्हें मिल भी जाए, पहली बात तो मिलनी होती नहीं है, कितना कम वो है, लेकिन तुम और जो अपने कैरियर के प्रोस्पेक्ट है वो कर नहीं पाते। जो गीता का ज्ञान है वो यहाँ पे इसलिए लगता है जब अर्जुन परेशान है, पागल है, हो रहा है और उसके हाथ से गांडी फिसल रहा है, उसे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है ये तो ताशेरी हैं, ये मेरे परिजन है। किशन ने उसे डिफरेंट ऑप्शन दिखाए जिसमें उसे बोले नॉलेज योग है, कर्म योग है, उसके अंदर जो है डिवोशन है। वैसे ही तुम्हारे कैरियर का होगा, सिर्फ एक सरकारी तो योग है नहीं। तुम्हारे अंदर अगर कर्म योग होगा, तुम प्राइवेट में भी जाओगे तो अपना भविष्य बना सकते हो अगर काम करने की। लेकिन क्या है, तुम आलसी हो, कामचोर हो, निकम्मे हो, और तुम जो हो सिर्फ ऊपर की कमाई पे चाहते हो। तुम्हारे लिए तो जो तनख्वाह है वो केवल पूर्णिमासी का चांद है, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिताते हो और इधर से उधर भटक जाते हो। अपने आप से पूछना, सवाल करना, तो तुम्हें एक क्लैरिटी दिखाई देगी। केवल एक चीज़ के भरोसे आज जिसमें तुम औरों को देखते हो कि उन्होंने ये बना लिया, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे घर के हालात ऐसे हैं और क्या तुम ऐसे हो जो इतना संघर्ष